दोस्तों आप सभी ने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी तो देखी ही होगी, मगर उसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपने शायद नहीं जाने होंगे। इस वीडियो में हम लोग पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल फैक्ट अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फ्रेंचाइजी की सबसे पहले मूवी बनाने का ख्याल डिज्नी ने 1990 में ही कर लिया था, और जहाँ कुछ रिपोर्टों के हिसाब से जुरासिक पार्क के डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग को भी इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच किया गया था, जो कि बेसिकली इस मूवी में जादुई और सुपर नेचुरली एक्सपर्ट्स को हटाकर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्टोरिकल पायरेट मूवी बनाना चाहते थे जो एक्शन से भरपूर होता है। पर डिज्नी जो अपनी ज़्यादातर मूवी में जादू के लिए जाना जाता है, उसे यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और यह प्लान कैंसिल हो गया। एक ऐसा भी आया था जब डिज्नी को डिज्नी इस मूवी को डीवीडी के लिए बनाना चाहती थी, पर उन्होंने बाद में डिज्नी की हुई एनिमेटेड मूवी अलादीन के राइटर टेड एलियट और टेरी रोजर से बात करके, जिसके बाद उन्होंने अपनी कहानी लिखी और गौर इसने इसे डायरेक्ट करने का दिमाग उठाया और फाइनली 2003 तक ये मूवी बनकर तैयार हुई। डिज्नी इनिशियली कैप्टन जैक स्पैरो के पर्सनैलिटी के लिए लेट अमेरिकन एक्टर वर्ल्ड टेलीकास्टर को मॉडल करना चाहती थी। वहीं पर किसी रिपोर्ट के हिसाब से इस मूवी के ऑस्ट्रेलियन स्क्रीन राइटर स्टुअर्ट बेटी ने इसी लिखते समय ह्यूज जैकमैन का इन्स्पिरेशन लिया और ह्यूज जैकमैन के नाम पर इस कैरेक्टर का नाम जैक रखा, उससे कि वह रोल को करेगा। पर ह्यूज जैकमैन उस समय कैबिनेट एक्टर नहीं थे और जाहिर सी बात है डिज्नी उन्हें कभी हायर नहीं करता, पर फिर भी मैं मानता हूँ अगर उन्होंने यह पार्ट दिया होता तो बहुत अच्छा कर रहा था। एग्जाम्पल के रूप में उनकी 2015 की मूवी पैन को ले लीजिए, जिसमें उन्होंने ब्लैक बैट का रोल निभाया था। अब चलिए बात करते हैं ओल्डन एंड फॉर्म ब्लूम की कलेक्टर विल टेंटर के बारे में, जिसने अपने उस्ताद कैप्टन जैक स्पैरो का बहुत ज़्यादा साथ निभाया। इतना ही वह चौथी मूवी में भी नहीं, दरअसल इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए टोबी मैगवायर और हीथ लेजर जैसे एक्टर्स को कंसिडर किया जा रहा था। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स लोकी के रोल निभाने वाले टॉम हिडलसन को भी इसके लिए कंसिडर किया जा रहा था, पर उन्हें ये रोल नहीं मिल पाया और हिडलसन को इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है। वो मानते हैं कि सबसे ख़राब रोल में से एक था जो उन्होंने छोड़ा। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ऑर्लैंडो ब्लूम के काम को देखकर डिज्नी ने ऑर्लैंडो ब्लूम को इस रोल के लिए सिलेक्ट किया। मेरे हिसाब से ये जो भी हुआ अच्छा, शायद लोकी का रोल टॉम हिडलसन से बेहतर कोई और नहीं कर पाता। सभी जानते हैं कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डिज्नी की मूवी है, क्योंकि शुरुआती टाइटल में इसका नाम डिज्नी से जुड़ा हुआ है। पर फिर भी इस सीरीज को अपना क्लेम करने के लिए डिज्नी ने इस सीरीज में कई सारे मिकी माउस के घुसरे हुए थे, यानी कि मिकी माउस के कुछ पार्ट डाले हुए थे जिन्हें आपने देखा होगा। तभी ये आपको समझाया होगा कि सीरीज की पहली मूवी द कोर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल में एक कैनन या तोप से निकला हुआ स्मोक जाकर मिकी माउस की हेड की तरह बनता है, और सेकेंड मूवी में डेड मैन चेस्ट का लॉक भी कुछ मिकी माउस हेड की तरह ही बनता है। चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के सेट और शूट लोकेशन के बारे में। दोस्तों जहाँ तक बात करें, इस मूवी को शूट करने के लिए अलग अलग कई रिमोट लोकेशन का इस्तेमाल करना पड़ा, कई बार भी समुद्र में, तो कई अलग अलग जगह पे कई कुछ सेट बनाने पड़े। मैसेज की पहली मूवी कर्स और द ब्लैक के लिए करीबन एक केवन कोलवेनिक आइलैंड सेट का सहारा लेना पड़ा, जहाँ पर इस मूवी की ज़्यादातर शूटिंग हुई थी। पेट्रोल सेट पर यहीं पर बनाए गए थे और यहाँ के नेटिव लोगों को क्रू मेंबर्स और एक्स्ट्राज के रूप में भी दिया गया था। और अब जब यहाँ पर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के फैन के लिए टूरिज्म में और उन सारों के सेट को अब तक प्रिजर्व करके रखा गया है। वहीं पर डेड मैन चेस्ट के लिए आइलैंड और डोमिनिका का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली इतना ज़्यादा बंजर था कि वहाँ पर शूटिंग करने से पहले डिज्नी को क्रू मेंबर्स के लिए रोड तक बनवाने पड़े। और इस आइलैंड पानी के बीच में होने के कारण कई बार सप्लाईज को क्रू मेंबर और क्रूड को प्लेन के थ्रू लाया गया और ले जाया जाता था। वहीं पर क्रक्स ऑफ द ब्लैक पर्ल के लिए खजाने वाले गुफा के लिए तकरीबन 100 लोगों ने मिलकर उसे 5 महीने के अंदर बनाया था, और ये बेसिकली एक पूरी तरह से सेट। अब आपको शायद कोई कहे कि अब दुनिया की सबसे महंगी मूवी कौन सी होगी, तो आप शायद देखेंगे कि अवतार या फिर एंड गेम। मगर अवतार एक समय तो सबसे महंगी मूवी थी, बट इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की चौथी फिल्म है, जिसे बनाने में तकरीबन $368.5 मिलियन लगे, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई और मूवी नहीं तोड़ पाई। और अवतार का टोटल बजट $246 मिलियन था। और वहीं अगर बात करें एंड गेम की, तो एंड गेम का बजट $256 मिलियन था, यानी कि एंड की सबसे मूवी महंगी होने से सिर्फ $30 मिलियन पीछे रह गई। तो शायद आज आपका भ्रम टूट गया होगा कि सबसे महंगी मूवी जो है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।